हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंडिया और चाइना का जो फेस ऑफ है लद्दाख में, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि डिसएंगेजमेंट कुछ हद तक स्टार्ट हुई है। दोनों तरफ से जो आर्मीज़ हैं धीरे धीरे पुल बैक कर रही हैं, मगर अभी भी स्टैंड ऑफ कायम है। नाउ इस बीच यूएस की जो वॉरशिप्स हैं ये आई हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, प्राइमरली अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के करीब। और यहाँ पर इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज करी है विद द इंडियन नेवी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप को, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ इस लद्दाख फेस ऑफ में एक बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि रशिया उस तरीके से इंडिया के डिफेंस में नहीं आएगा जिस तरीके से एक ज़माने में आया करता था। इस पूरे एपिसोड में हमने देखा है कि चाइना की तरफ से काफ़ी एग्रेशन हुआ है, काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं। और एक देश अगर इंडिया के सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो 1970s में हुआ था उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। दुनिया 50 साल आगे बढ़ चुकी है और जियोपॉलिटिकल समीकरण कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। यूएस का जो समर्थन है हर तरफ से आया है इंडिया को। वर्बली उन्होंने काफ़ी हद तक स्टेटमेंट्स दी हैं अगेंस्ट चाइना। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि चाइना यहाँ पर अग्रेसर है, और यहाँ तक कहा है कि यूएस की आर्मी इंडिया के साथ खड़ी है। और अभी देखो यूएस कांग्रेस में जो इनके लॉ मेकर्स हैं ये एक रेजोल्यूशन भी पास करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये चाइना पर प्रेशर डालेंगे टू स्टेप बैक एट द इंडियन बॉर्डर। मतलब कि जो लद्दाख बॉर्डर है वहाँ पे दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी हैं, तो यूएस भी अभी और प्रेशर डालेगा ऑन चाइना कि चाइना यहाँ से और पीछे हो। तो ये तो हमने बात करी है वर्बल सपोर्ट की कि रेजोल्यूशन पास करना, स्टेटमेंट्स देना, मगर जहाँ तक बात आती है एक्शंस की तो वहाँ पर भी यूएस ओपनली सामने आ रहा है इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस निमिट्स, आज के समय ये इंडियन नेवी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है नियर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये ट्वीट देखें बाय द इंडियन नेवी स्पोक्समैन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ऑफ द इंडियन नेवी स्पोक्समैन, और यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करी है कि निमिट्स कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप, ना सिर्फ इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके साथ इनकी बहुत सारी शिप्स, ये सब इंडिया के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पैस एक्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी इन्होंने वीडियो कुछ इमेजेस रिलीज करी है। ये यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया ने भी अपनी तरफ से विक्रमादित्य को यहाँ पे उतारा है। तो एक बहुत ही यूनिक साइट है कि यूएसएस निमिट्स और विक्रमादित्य दोनों मिलकर इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन में। अब जो लोकेशन है यहाँ पे नोटिस करो, ये बहुत ज़रा करीब है ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये दो देश आते हैं, मलेशिया और ये है यहाँ पर इंडोनेशिया, और इनके बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो पैसेज बिटवीन टू ह्यूज लैंड मास। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है इससे बहुत सारी शिप्स गुजरती हैं और इस स्ट्रेट को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो बहुत सारा ट्रेड है, बहुत सारा जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, प्राइमरली चाइना का जो एनर्जी इंपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही गुजरता है। और चाइना ने सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप ही इसलिए किया है ताकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर जो इनकी निर्भरता है ये खत्म हो। तो चाइना का प्लान ऑब्वियसली आपको पता होगा ये है कि ये ग्वादर को डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद सीधा ग्वादर से थ्रू शिनजियांग प्रोविंस मेनलैंड चाइना तक जो भी इनको एनर्जी सप्लाई या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए ये पहुंचाएंगे। अब चाइना के लिए इशू यहाँ पर यह है कि ग्वादर पोर्ट अभी इतना तैयार हुआ नहीं है कि जो मैसिव एनर्जी का इंपोर्ट करना है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना है जो यहाँ पर चाइना को, वो सीधा ग्वादर से इस रूट में हो जाए। इसमें अभी भी काफ़ी साल लगेंगे। तो चाइना फॉर द टाइम बीइंग इन 2020 अभी भी काफ़ी हद तक निर्भर है ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यूएस और इंडियन वॉरशिप्स आज के समय बिल्कुल यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी हैं और सिग्नल ये सेंड किया जा रहा है टू चाइना कि अगर आप नॉर्थ की तरफ अग्रेशन दिखाएंगे तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। हम आपका ट्रेड काफ़ी हद तक ब्लॉक कर सकते हैं बाय ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और अगर आप यहाँ पे पूछेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया का क्या, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेट है, पहली बात तो उस पर डोमिनेंस है इंडोनेशिया की, मलेशिया की इतनी डोमिनेंस यहाँ पर है नहीं। और इंडोनेशिया के आज के समय बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं विद इंडिया।
और मिलिट्री एंगेजमेंट इंडोनेशिया और इंडिया की इतनी डीप है कि इंडोनेशिया का एक पोर्ट है सबांग पोर्ट, ये 2018 में इंडियन नेवी के लिए ओपन कर दिया गया था। तो इंडियन नेवी का यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस है, इंडियन शिप्स यहाँ पे डॉक करती है। तो इंडिया आप कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का में काफ़ी डोमिनेंट है, ऑलरेडी काफ़ी हद तक डोमिनेंट था। इसमें अगर यूएस नेवी का ओपन सपोर्ट आता है तो इंडिया बहुत ही आसानी से इस पूरे स्ट्रेट को चोक कर सकता है। और ये मत भूलिएगा कि इंडिया को आज के समय सपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन नेवी का भी। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो पैसेज एक्सरसाइज है पैसेक्स, क्या अब ये एक एनुअल एक इवेंट हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये एक्सरसाइज हमेशा स्पॉन्टेनियसली होती है और इसका मेन एम होता है कि जो नेवी है दो कंट्रीज़ की, ये आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं। अगर वॉर के समय इनको इकट्ठा काम करना हो तो इनको समझ में आए कि दोनों का पैटर्न क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है। तो इंडिया और यूएस की जो मेन नेवल एक्सरसाइज है ये मालाबार रहेगी, जो बाद में कंडक्ट की जाएगी विद जापान और होपफुली विद ऑस्ट्रेलिया। तो उसको हम अलग से कवर करेंगे, मगर ये आप कह सकते हैं एक स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज थी। और इंडिया ने सिमिलर टाइप की पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करी है विद द जापानीज एंड फ्रेंच नेवी एज वेल। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।